नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से। कश्मीर घाटी में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। बारिश का पानी श्रीनगर में घुसने पाए, इसके लिए अब झेलम नदी पर बने बांधों के सभी गेट खोल दिए गए हैं। बारिश की वजह से राहत और बचाव काम पर भी बुरा असर पड़ा है। सुबह से ही हेलीकॉप्टर उड़ना बंद हो गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह का। अरुण, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए तेजस्वी, आसमान से जितनी भी बूंदें जमीन पर यहाँ गिर रही हैं श्रीनगर में, कश्मीर घाटी में, वो लोगों के दिल की धड़कन बढ़ा रही हैं। साथ ही साथ प्रशासन और वायुसेना के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रही है, क्योंकि जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है अभी 7 फुट 8 फुट, उन इलाकों में पानी निकल नहीं रहा है और ऊपर से ये आसमान से आफत की बारिश शुरू हो रही है। हालांकि अभी हल्की बारिश हो रही है, तेज बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी सुकून वाली बात है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। और इस बीच वायुसेना के टेक्निकल एयरपोर्ट से जो ऑपरेशन चल रहा था राहत और बचाव कार्य का, उसको रोकना पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि मौसम साफ नहीं था और विजिबिलिटी कम थी और इस मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते थे। इसलिए फिलहाल इस वक्त भी राहत और बचाव कार्य रुका हुआ है। हालांकि जिस गति से, जिस तेजी से राहत और बचाव कार्य चल रहा था, ऐसा लगता था कि अगले 1-2 दिन में जब रास्ते भी खुल जाएंगे, हाईवेज भी खुल जाएंगे, तो थोड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी और बहुत कम लोग रह जाएंगे फंसे हुए। लेकिन बारिश अगर ये नहीं रुकती है तो कश्मीर घाटी के लोगों को दिक्कत हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि पानी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी भी भरा हुआ है, निकलने का कोई साधन नहीं। हाँ, सेना ने पंप्स मंगाए थे जिससे कॉलोनीज में पानी निकाला जाए बाहर, वो पंप अभी सेट किए जा रहे थे। इस बीच बारिश हो रही है। हालांकि एक सुकून की बात है, मैं तो दोहरा दूं दोबारा, कि बारिश हल्की हो रही है और आसमान में जो बादल है वो थोड़े से छटते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये बादल छटे, बारिश रुकी तो राहत की बात है, वरना घाटी के लोगों के लिए दिक्कत और परेशानी सामने आने से, साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य को लेकर भी। जाहिर तौर पे अरुण, ये जो आने वाले 4-5 दिन थे, उम्मीद जताई जा रही थी कि राहत कार्य यहाँ पे काफी हद तक अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा। मेरे डिपार्टमेंट ने भी कहा था कि फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब इस बूंदाबांदी के चलते हम देख सकते हैं सॉर्टीज भरना जाहिर तौर पे मुश्किल हो जाता है, लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अरुण, मौसम विभाग का क्या कहना है, क्या आशंका जताई जा रही है आने वाले 2-3 दिनों की अगर बात करें तो? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जरूर कहा गया था कि आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बहुत भारी बारिश की आशंका न जताई गई थी और न भारी बारिश होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मौसम इसी तरह रहा तो सुकून की बात है, और ज्यादा खराब हुआ तो मुश्किल सामने आने वाली। हम आपको बताएं कि जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते थे, जिस वक्त हम आपको फोनो ये दे रहे हैं, इस वक्त आसमान में तमाम हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे और उनकी आवाज भी आती थी। लेकिन आज सुबह 7:30 बजे से लेकर अब तक 9 बज गए हैं, 1.5 घंटे के अंदर वायुसेना के MI हेलीकॉप्टर से एक भी उड़ान नहीं भरी है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रिकॉशनरी मेजर जो वायुसेना को लेने चाहिए वो ले रहा है और इंतजार ये किया जा रहा है कि मौसम साफ हो। जैसा कि तेजस्वी, मैंने एक बार बताया आपको और कि मौसम थोड़ा सा साफ होता नजर आ रहा, हालांकि बूंदाबांदी अभी भी हो रही, लेकिन अगर ये बादल छटते हैं तो सुकून की बात होगी घाटी के लोगों के लिए। अरुण, नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको यहाँ पे ताज़ा अपडेट बता दें जो कि अरुण ने हम तक पहुँचाया है। कश्मीर में अभी हल्की बारिश हो रही है, हालांकि बादल छटते हुए दिख रहे हैं। राहत की बात यह है, उम्मीद ये की जा रही है कि मौसम साफ हो ताकि हेलीकॉप्टर उड़ान भर सके और राहत कार्य को आगे गति दे सकें। जन्नत कहलाने वाले जम्मू कश्मीर को बाढ़ से उबारने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। डूबा हुआ श्रीनगर पहचान में नहीं आ रहा। बिना पानी, बिना खाने के लोग अपने घरों से बाहर खुले आसमान के नीचे वक्त गुजार रहे हैं। पानी घटने के बाद बर्बादी अब साफ साफ नजर आ रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के प्रकोप के कम होने के बाद अब बाढ़ के पानी में लाशें तैर रही हैं। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। सेना को बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के अलावा शवों को भी हटाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर ऐसा जल्दी नहीं किया गया तो इलाके में महामारी फैल सकती है। सैलाब आया और चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही। हम दक्षिणी कश्मीर के उन इलाकों में हैं इस वक्त। यहाँ अगर अब बात करें हम काकपोरा से लेकर अवंतीपोरा तक करीबन 150 से ज्यादा गांव है जहां बाढ़ आई थी और उनमें अक्सर गांव ऐसे हैं जो बाउल शेप्ड है, जहां पानी जमा हुआ है और वो पानी अब बाहर नहीं निकल पा रहा है। हम इस वक्त पुलवामा के लिल्हार गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस सैलाब ने कैसी तबाही मचाई हुई है। वो ये जो मकान गिरे हैं, लोगों की जानों का जो खतरा था वो शायद कुछ हद तक टल गया। माली नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन अब इन लोगों के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ी चिंता है, वो ये जमा हुआ पानी है।
क्योंकि ये साधारण पानी नहीं है। इस पानी के बीच कई सैकड़ों मवेशी, माल मवेशी मरे हुए हैं और इसके अंदर तरह तरह की जो इन्फेक्टेड पदार्थ हैं वो जमा हुए हैं। और यहाँ इस पूरे करीबन 200-300 चूल्हों में जो पानी है वो सप्लाई बिल्कुल गंदी हो चुकी है। यहाँ इन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है और यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, उनको तो बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो पानी कहाँ से मिलेगा। तो वो उन लोगों की चिंता जो है, सरकार से जो गुहार लगा रहे हैं वो ये है कि इस पानी को किसी तरह से जल्द निकाला जाए, क्योंकि अगर ये पानी ज्यादा देर जमा रहा और पिछले कई दिनों से जो यहाँ का तापमान है कश्मीर घाटी का वो बढ़ता जा रहा है और उस तापमान के बढ़ते बढ़ते ये इस जमा हुए पानी से जो बीमारियां फैलेंगी, जो विभिन्न किस्म की बीमारियां फैलेंगी, उसकी चपेट में इनके बच्चे, इनके परिवार आ सकते हैं। और सैलाब ने जिन जानों को बख्शा था उन जानों को वो बीमारियां हत्या सकती है, उन बीमारियों की वजह से वो जाने जा सकती है और जो जानी नुकसान इन गाँव में ना के बराबर है वो जानी नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तबाही बढ़ सकती है, लोग हाहाकार मच सकती है। अगर सरकार ने वक्त चलते इन वाटर लॉगिंग एरियाज में ध्यान नहीं दिया, इस पानी को डिवाटर नहीं किया, तो वो तबाही का मंजर शायद फिर एक बार सरकार के हाथों से बाहर चला जाएगा और वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि सरकार जल्द से जल्द वॉर फुटिंग पे इन तमाम गांवों से जहां माल मवेशी उन पानी के अंदर है और वो पानी बाहर नहीं जा पा रहा है, वो पानी निकाले और इन लोगों की ज़िंदगी जो है उसको सुरक्षित करे। लेल्हार पुलवामा से खालिद हुसैन, IBN 7। धरती के स्वर कश्मीर में हालात अभी भी बेकाबू हैं। जैसा कि लगातार हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, राज्य के कई इलाकों में घर, अस्पताल, कार्यालय पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोगों को डर अब इस बात का है कि कई जगहों पर हाई टेंशन तारें भी गिरी हुई हैं, जिससे कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। ग्राउंड जीरो से देखिए खालिद हुसैन की ये खास रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से हम श्रीनगर के इलाकों की बाढ़ की स्थिति बता रहे थे और वहाँ जो तबाही हुई थी उसको दिखा रहे थे, लेकिन इस श्रीनगर के अलावा जो दक्षिणी कश्मीर है, पुलवामा, काकपोरा, अनंतनाग, यहाँ भी बाढ़ ने कहर ढाया है। इस वक्त हम यहाँ पहुँच पाए हैं। ये काकपोरा का एक गांव है और इसके पीछे करीबन 10 से 12 गांव हैं जो बाढ़ में डूब गए थे। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ लोगों के घुटनों घुटनों तक पानी है। इस तरफ अगर हम देखें पीछे आके, ये हाई टेंशन वायर्स जो है ये पूरी गिर चुकी है। यहाँ पर ऐसा आलम पीछे पूरा इलाका है और ये इलाका जो है जहलम नदी के बिल्कुल करीब है और यहाँ बाढ़ की स्थिति जो है काफ़ी गंभीर थी। 2-2 मंजिल तक पानी चला गया था। लेकिन एक राहत की बात है, यहाँ लोग जो है उनका जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो माली नुकसान है, क्योंकि इस इलाके में ज़्यादातर अगर आप देखें जो पेड़ गिरे हैं, मकान गिरे हैं और यहाँ पीछे जो धान के खेत हैं वो तबाह हुए हैं। यहाँ किसान लोग रहते हैं, उनकी सारी फसलें तबाह हुई है और इनका भी वही दुआई है कि प्रशासन ने आज 10वें दिन तक इन्हें कोई सुध नहीं ली है, यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया है। और अब जो ये वाटर लॉगिंग है, जो ये पानी जमा हुआ है, ये कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। इस इलाके में छोटे छोटे बच्चे रहने वाले हैं, इन्फेक्शन हो सकता है उन्हें इस पानी से, क्योंकि काफ़ी माल मवेशी इस पानी में मर चुके हैं अभी तक और ये पानी काफ़ी इन्फेक्टेड हुआ है। और अब भी अगर मेडिकल असिस्टेंट इनको नहीं मिला तो अगर इन लोगों की जान जो है बाढ़ से बची थी तो इस जो इन्फेक्टेड पानी है इससे इनकी जान चली जा सकती है। और वैसे भी पूरे कश्मीर घाटी में, खासकर सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में दवाइयों की बहुत ज़्यादा किल्लत है और जो मेन हॉस्पिटल्स हैं श्रीनगर शहर के वो अभी भी डिफंक्ट है। यहाँ पुलवामा के हॉस्पिटल में भी पानी आ चुका था, वहाँ भी शॉर्टेज है। और इसलिए ज़रूरत है कि अब अगर ये इस बाढ़ के कहर से बचे हैं ये लोग, तब अगर प्रशासन ने इनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन अब मेडिकल असिस्टेंस को प्रायोरिटी बनाकर इन लोगों तक राहत पहुंचाई जाए ताकि इनके जो परिवार हैं, इनकी जो महिलाएं, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें उनकी जान बचाई जा सके। इसलिए प्रायोरिटी पे, वॉर फुटिंग पे ये काम करना होगा प्रशासन को ताकि लोगों की जान बच सके। पुलवामा से खालिद हुसैन, IBN 7। और आइए बात करते हैं कश्मीर की बेटी की। जम्मू कश्मीर में जिस दिन तबाही आई, ठीक उसके 2 दिन के बाद कश्मीर के बेटी रेजा सियाह की शादी तय की गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तबाही के सैलाब ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। घर के सामान के साथ साथ इस परिवार के सारे सपने भी बाढ़ में बह गए। देखिए खालिद हुसैन की खास रिपोर्ट।
जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ अभी तो वो ज़ाहिरी तौर एक खंडर दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले वो एक खूबसूरत मकान था और ये मकान सज रहा था। यहाँ खुशियाँ थी, कह कहे थे, लोग यहाँ आते थे जाते थे, काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि इस मकान में सिर्फ अब से 2 दिन बाद शादी थी और यहाँ पे तमाम तैयारियाँ थी उस शादी की। हर तरफ के जो तैयारियाँ होती हैं, चाहे जो दावत खाने लोग आए उनके लिए तैयारी या फिर दुल्हन के लिए गहने कपड़े, सब तैयारियां हो रही थी। लेकिन अचानक आई इस बाढ़ ने इस आशियाने को खंडर में तो तब्दील ही कर ही दिया। लेकिन उस दुल्हन के, जो दुल्हन ये सोचती थी कि कुछ दिन बाद मैं सज के इस घर से निकलूंगी और अपने पिया के घर जाऊंगी, उसके अरमानों को भी चकनाचूर कर दिया है। मेरे साथ वही दुल्हन है जो जिसके अरमान जो है पूरी तरह से डूब गए हैं। वो उर्दू तो नहीं बोल सकती है, लेकिन उसका चेहरा आपको उसकी ज़बान, कश्मीरी ज़ुबान में उसका दर्द ज़रूर सुनाई देगी। मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा कि शायद वो कुछ मुझे बोल सके। हमशरत क्या शी नाव चक जोर पाऊँ चक्कर उसी खानदार क्या गो ज़ुबान में चाइना आरमान क्या गो ये दुल्हन है वो जिसके सपने चूर हो गए हैं, जो जमा पूंजी थी इसके बाप ने मजदूरी करके जमा किया था, वो भी डूब गई है, माल मवेशी भी डूब गए हैं। अब ये इस बारे में अभी सोच ही नहीं पाते हैं कि कब ये बेटी ब्याही जाएगी, कब ये ससुराल जाएगी। उम्मीद सिर्फ ये है कि शायद सरकार इनके दर्द को समझे, इन तक आए, इनका हाथ पकड़े और इनके जो सपने हैं उन्हें पूरा करने में इनका साथ दे। खालिद हुसैन, पुलवामा, IBN 7।